Good morning to all of you. Today we are going to start class 10th mathematics chapter number 8 which is introduction to trigonometry. स्टूडेंट हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है वो फर्स्ट टाइम अपने लाइफ में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आपके अगर आप मैथ लेके पढ़ते हैं तो आपको आगे हमेशा ही ये आपको मिलेगा। इसलिए आप बहुत अच्छे से इस चैप्टर के बारे में पढ़िएगा। बेसिक चीज़ें हैं, आपको अगर बेसिक चीज़ें आपको नहीं आती हैं तो आपको आगे काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इस चैप्टर में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कहाँ होता है, क्यों पढ़ते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री को, और इसमें ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज़ क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज़ को याद करने का तरीका क्या होता है, इसको कैसे याद किया जाता है, इन सब के बारे में मैं आप लोगों को इस लेक्चर में बताने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ आप काफ़ी अच्छे से इस लेक्चर को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड होता है, ग्रीक वर्ड। जिसमें ट्राई मीन्स होता है 3, गॉन मीन्स होता है साइड्स, और मेट्री मीन्स होता है मेजर। ट्रिग्नोमेट्री इज द 3-साइडेड फिगर। और 3-साइडेड फिगर क्या होता है, 3-साइडेड फिगर आपका ट्रायंगल होता है। और ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कहाँ होता है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ फॉर एग्जांपल, जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, उसको समझने के लिए कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कहाँ है, ट्रिग्नोमेट्री से हम क्या चीज़ें हम फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे हमने मान लीजिए कि आप अपने घर के छत के ऊपर हैं और आपके घर के सामने एक कार खड़ी है जो आपके घर से 5 मीटर की दूरी पे है, और आपकी जो छत है वो ज़मीन से लगभग 10 मीटर ऊंची है। तो इस कार से हमारी आंखों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा ये हम फाइंड कर सकते हैं। कब, जब आपके पास किसी 2 साइड्स गिवन हो। तो आप देखोगे कभी जब आपकी छत, जब भी आपका घर बनता है तो ज़मीन से जब जो दीवार उठेगी वो आप देखेंगे एकदम सीधी उठती है, यानी यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ पे 3 साइड से घिरे हुए जो शेप है उसके बारे में हमको पढ़ना है, यानी ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। और किस ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इस चीज़ को मैं आपको बताने जा रहा था। अगर आपके पास वो डिस्टेंस है और हाइट है तो हम एंगल फाइंड कर सकते हैं, या आप ये भी कर सकते हैं कि उस आँख से हमारे और इस कार के बीच में जो एंगल, हमारी आँख में जो एंगल बनता था इस कार का, वो अगर मान लीजिए 30 डिग्री है, और अगर हमें हाइट नहीं पता है कि हमारे घर की क्या हाइट है और वो कितनी दूरी पे है ये पता है, तब हम इसकी हाइट बता सकते हैं, यानी अपने घर की छत की हाइट बता सकते हैं। तो हमें इस तरीके से हमें ये पता चल गया कि अगर आपके पास डिस्टेंस और हाइट है तो हम एंगल पता कर सकते हैं, एंगल और हाइट है तो हम डिस्टेंस पता कर सकते हैं, और अगर डिस्टेंस और एंगल है तो हम हाइट पता कर सकते हैं। तो इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री का आपको यूजेज है, जो आप हाइट एंड डिस्टेंस के चैप्टर में, यानी जो आपका चैप्टर नंबर 9 है इसके बाद का, उसमें आप पढ़ेंगे। जो भी चीज़ें आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं इसका एप्लीकेशन है, यानी इसका रियल लाइफ में क्या यूज़ है, वो आप चैप्टर नंबर 9 में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होते हैं। तो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। और इसको बारी बारी से हम देखते हैं कि क्या होता है। देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। फर्स्ट साइन, जिसे हम साइन ही लिखते हैं। दूसरा है हमारा कोसाइन, जिसे हम कॉस भी लिखते हैं शॉर्ट में। टेंजेंट, जिसे हम टेन लिखते हैं। अब साइन का उल्टा यानी कोसिकेंट, जिसे हम शॉर्ट में इसको कोसेक लिखते हैं। सिकेंट, जिसे हम इसको शॉर्ट में सेक लिखते हैं। ये जो ए है, ये सब एंगल है, ये मैं अभी आपको बताऊंगा इसके बारे में। टेंजेंट का रेसिप्रोकल यानी कॉटेंजेंट, जिसको हम शॉर्ट में कॉट लिखते हैं।
ये सब आपके रेशियोज़ हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, इससे ज़्यादा आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ नहीं होते हैं। ये सब आपको लर्न करने हैं और ये चीज़ें जो हमने परपेंडिकुलर बेस और ये चीज़ें लिखी है वो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। जैसे हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसे हम हाइपोटेनस बोलते हैं। और जिस एंगल की बात की जाए, जैसे मैं एंगल ए की बात किया हूँ यहाँ पे, तो उस एंगल के सामने की जो साइड होती है वो आपका परपेंडिकुलर होता है, जिसे हम हाइट भी बोल सकते हैं। और लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस होती है, तो ये दोनों छोड़ के आपको जो तीसरी बचती है वो हमारा बेस होता है। और अगर मैं बात सी की करूं, यानी एंगल सी की, तो इसके सामने का अगर इसके सामने की बात करें तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, लेकिन हम बात एंगल ए की कर रहे हैं। तो जो साइन का रेशियो होता है, यानी साइन ए अगर इस एंगल की बात करते हैं वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। इस तरीके से कोसाइन का जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, टेंजेंट का जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और इस साइन का रेसिप्रोकल होता है, यानी ये उसका उल्टा होता है। अगर ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है तो ये हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये कोसाइन जो है, कॉस का जो रेसिप्रोकल है वो सेक होता है। जैसे अगर यहाँ पे कॉस का बेस अपॉन हाइपोटेनस है तो यहाँ पे हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाता है। टेन का जो रेसिप्रोकल होता है वो कॉट होता है। अगर यहाँ पे टेन हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो यहाँ बेस अपॉन परपेंडिकुलर ये हो जाता है। इस तरीके से ये 6 रेशियोज़ आपको ज़रूर याद करने हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे साइन की बात करता हूँ, यानी साइन एंगल ए की, तो साइन ए हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा, यानी साइन ए जो होगा हमारा वो परपेंडिकुलर यानी BC अपॉन AC होगा, ठीक। और अगर मैं एंगल चेंज करूँ, अगर मैं एंगल C की बात करूँ, यानी एंगल C यहीं पे लिख दे रहा हूँ मैं, यानी साइन C, तो इस तरीके से C के हिसाब से तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा ना आपका। तो अब परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा, क्योंकि साइन का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर AB हो जाएगा और हाइपोटेनस आपका AC हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि अगर एंगल चेंज हुआ तो रेशियो भी आपकी चेंज हो जाएंगे, ठीक। तो इस तरीके से आपको अगर ये रेशियोज याद करने हैं तो मैं एक आपको तरीका बताता हूँ। जैसे यहाँ पे साइन कॉस टेन है, यानी साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक। आपको ऐसे याद रखना है, साइन कॉस टेन, यहाँ पे कोसेक, सेक, और यहाँ पे कॉट। तो अगर साइन कॉस 10 याद कर लेंगे तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो कोसेक मिल जाएगा। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसको और भी तरीके से कैसे याद करते हैं, एक ट्रिक की तरीके से, यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक, ऐसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी ये आपका साइन होता है, ये आपका कॉस होता है, और ये आपका टेन होता है। पंडित बद्री प्रसाद, पी से परपेंडिकुलर, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित यानी पी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। एक और तरीका होता है, उसको भी आप देख सकते हैं, उसे मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ। साइन कॉस 10 को पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये आपको याद करने की ट्रिक है, ठीक है। ये कोई बहुत ज़रूरी नहीं कि आप ये चीज़ लिखें, लेकिन आप लिख सकते हैं कॉपी में ये याद रखने के लिए। यानी साइन क्या होता है, साइन कॉस 10 को, साइन कॉस 10 को हम कैसे याद करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले,
तो ये आपका साइन हो जाएगा, ये कॉस हो जाएगा, ये आपका टेन हो जाएगा। इस तरीके से आप ये भी लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये आपके याद करने के कुछ ट्रिक हैं। कुछ और चीज़ें देखते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे साइन है, साइन कोई एंगल हमने लिखा है, अगर यहाँ पे ए लिखा है, ठीक, तो क्या हम इसको साइन मल्टीप्लाई बाई ए लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, ये बात गलत है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। साइन के बाद मल्टीप्लिकेशन में एंगल ए नहीं लिखा जाता है। दूसरी बात कि साइन ए का अगर होल स्क्वायर है तो ये किस तरीके से आपको टूटेगा, वो मैं 3 ऑप्शन दे रहा हूँ आपके पास। क्या ये साइन स्क्वायर ए होगा, या साइन ए का स्क्वायर होगा, या साइन स्क्वायर ए स्क्वायर होगा? तो इसमें कौन सा सही है? ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो ये आपका सही है। एंगल हमेशा इस रेशियो के ऊपर आता है, एंगल हमेशा इस रेशियो के ऊपर आता है। इस बात को भी आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि साइन अगर ये 90 डिग्री है और होल अपॉन 2 है, तो आप इसको काट नहीं सकते हैं। होल है तो इसको आप नहीं काट सकते, ये गलत है। लेकिन अगर ये है कि साइन 90 अपॉन 2, यानी सिर्फ एंगल के नीचे अपॉन है, तब आप इसको काट सकते हैं, ठीक है। बाकी और भी चीज़ें अगर आगे आएंगी तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। एक और चीज़ें देखते हैं कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है। साइन कॉस टेन कोसेक सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है। जैसे साइन का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन रेसिप्रोकल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखते हैं कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 अपॉन कॉसेक ए। साइन को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक ए, कॉस को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक ए, टेन को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट ए, और कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए, सेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, कॉट को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन ए। तो इस तरीके से ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट फिनिश होता है। यहाँ पे हमने कुछ रेसिप्रोकल लिखे हैं। जैसे साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक ए, कॉस को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक ए, टेन को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट ए। अगर साइन को 1 अपॉन कोसेक लिख सकते हैं तो कोसेक को 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं, कॉस को 1 अपॉन सेक लिखते हैं तो सेक को 1 अपॉन कॉस ए लिखते हैं, कॉट को हम 1 अपॉन टेन लिख सकते हैं तो टेन को 1 अपॉन कॉट लिख सकते हैं। इस तरीके से ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का आपका इंट्रोडक्शन पार्ट ख़त्म होता है। यहाँ पे आपको जो भी चीज़ें डाउट हो या इसमें कुछ चीज़ें छूट गई हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए ताकि उसको और अच्छे से आपको बताया जा सके। एक आपके एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 176 पे एक कॉलम दिया हुआ है, एक बॉक्स दिया हुआ है जिसमें आर्यभट्ट जी का फिगर है, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं, ये आपको इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है कि एक्चुअली में ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से आई हुई है, ठीक है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ओके, थैंक यू।